आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई बड़ा एंगल भी अगर हमारे पास है तो भी हम उसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। टेक्निक मैंने आपको सिखा दी थी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट होंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ठीक है, काफी फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो फॉर्मूले आज हम देखेंगे। फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और फॉर्मूला याद तब होता है जब आप उसको अप्लाई करते हो। जितना अप्लाई करोगे उतना फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। याद रखिएगा, साइन के साथ ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एज अ एंगल है। ऐसा नहीं है कि साइन जो है वो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं है। कहीं आप साइन को ए से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे साइन ए प्लस और इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो साइन बी, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता, बिकॉज साइन एंड ए प्लस बी आर नॉट अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं है। ए प्लस बी इज द एंगल ऑफ साइन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी सेम फॉर्मूला रहेगा, बट प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब सिमिलरली कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी माइनस, देखिए इधर प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस रहता है। माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है भाई। नाउ कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी। अब इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चार फॉर्मूले हैं, मतलब डिफरेंस एंड सम ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें क्या होता है? जो साइन यहां पर है प्लस, वही का वही रहता है प्लस। इधर माइनस है तो यहां पर एज इट इज रहेगा माइनस। लेकिन जब कॉस के लिए बात करते हैं तो कॉस के लिए साइन बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये चार फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, वैसे तो इन सबका प्रूफ है कि ऐसा क्यों साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस प्लस कॉस ए साइन बी है। ये इन सारे फॉर्मूले के प्रूफ्स हैं, बट एग्जाम में प्रूफ्स नहीं आते। ठीक है, और अभी मैं प्रूफ बताने बैठूंगा तो बहुत बड़ा प्रूफ है, मानो वो पूरी एक वीडियो लग जाएगी प्रूफ बताने में। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको डायरेक्टली याद रखें। ठीक है, तो चार फॉर्मूले तो ये हैं। इसके अलावा हमारे पास, ठीक है, इन चारों को आप एक साथ याद रखें। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास tan a प्लस बी। tan a प्लस बी, ये बहुत काम आता है फॉर्मूला। नाउ दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास tan a माइनस बी। tan a माइनस बी सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बात समझ में आई? ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस ही चलता है, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस चलेगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मूला एक्जैक्ट सेम है। जिस तरीके से हमारे पास tan a प्लस बी tan a माइनस बी है, उसी तरीके से हमारे पास cot a प्लस बी एंड cot a माइनस बी भी है। तो देखिएगा cot a प्लस बी, cot a प्लस बी, ये होता है cot a cot b, cot a cot b। अब इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। ठीक है, अपॉन cot a प्लस cot b, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो ये तो cot a प्लस b का है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास cot
ए माइनस बी। सेम फॉर्मूला रहता है, बस साइन चेंज हो जाएंगे। कॉट ए कॉट बी, माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूले हमारे पास 8, ठीक है। अभी और भी हैं, अभी और भी फॉर्मूले हैं, साइन 2a cos 2a, काफी सारे फॉर्मूले हैं। बट हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले में एक साथ नहीं लिखवा रहा हूं। पहले जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आप लर्न कर लें अच्छे से, क्योंकि अभी मैं और फॉर्मूले लिखूंगा तो आप डर जाओगे कि सर कितने सारे फॉर्मूले हैं। इसलिए पहले इनको याद कर लें, फिर हम नए फॉर्मूलों पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सेट होगा, तो सुनिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए मैं आपसे कहूं फाइंड करके बताइए साइन 75 डिग्री। क्या फाइंड करना है आपको? साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो प्रीवियस वीडियो में हमने एंगल फाइंड करना सीखा है, लेकिन जो टेक्निक हमने सीखी है उस टेक्निक से साइन 75 डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। भाई हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था? 180 की हेल्प से एंगल बनाना, ब्रेक करना। 75 को आप कैसे ब्रेक करोगे? ब्रेक नहीं होगा। अगर मैं वो टेक्निक लगाऊंगा तो फिर कहीं ना कहीं हम जाकर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, अटक जाएंगे। तो 180 की हेल्प से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा 75 डिग्री। इवन आप 90 डिग्री की भी हेल्प लेते हो। सपोज मान लीजिए कोई बच्चा बोले सर ऐसे लिख लो ना इसको, साइन 90 माइनस 15 डिग्री, ऐसा लिख लो। तो साइन 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 15 इज 75। अब 90 पर चेंज, साइन का कॉस हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 माइनस कर रहे हो आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं। 90 की हेल्प से कर रहे हो तो साइन कॉस में बदल जाएगा। एंगल कितना आएगा? 15 डिग्री। थीटा 15 है। फिर अटक गए, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या? कॉस 15 की वैल्यू कैसे निकालें आप? टेबल से वैल्यू याद नहीं है हमें। बात समझ आ रही है? तो ये प्रॉब्लम थी कि अब हम इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इन फॉर्मूले की हेल्प से मैं साइन 75 डिग्री बहुत इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा देखिएगा। सपोज मान लो ये जो 75 लिखा है, इस 75 को मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करूंगा जिनकी वैल्यू से हम फैमिलियर हैं। जैसे साइन 75 है तो साइन 75 को क्या मैं 30 प्लस 45 ऐसे लिख सकता हूं। 30 प्लस 45, 30 डिग्री की वैल्यूज भी हमें याद रहती है टेबल से, और 45 डिग्री की वैल्यूज भी हमें टेबल से याद है, ठीक है। तो 75 को हमने दो एंगल्स में इस तरीके से ब्रेक किया, ऐसे दो एंगल जिनकी वैल्यूज हमें पता हो। ऐसा ना हो कि 75 को आपने लिख दिया 70 प्लस 5, ऐसा ना हो 70 प्लस 5, 70 प्लस 5 इज ऑल्सो 75, बट आप ऐसे ब्रेक ना करें। क्यों? क्योंकि टेबल से 70 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी है 10th में, क्या उससे 70 डिग्री की वैल्यूज पता है आपको? नहीं पता। क्या 5 डिग्री की वैल्यू पता है? नहीं पता। मान लीजिए किसी बच्चे ने इसको ऐसे कर दिया 60 प्लस 15, 75 को ब्रेक कैसे कर दिया? 60 प्लस 15। अब 60 डिग्री की तो वैल्यूज हमें पता रहती है टेबल से, 15 डिग्री की वैल्यू कहां से लेके आऊंगा? 15 डिग्री थोड़ी पता है हमें टेबल से। इसलिए जो गिवन एंगल होता है इसको दो ऐसे एंगल्स में ब्रेक करो जो आपको टेबल से पता हो। तो 30 और 45 दोनों हमें टेबल से वैल्यूज पता है, और इन दोनों का जो सम आएगा वो 75 भी आएगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है। यस, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर, साइन ए प्लस बी। देखिए ध्यान से, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला सेट हो रहा है। कौन सा वाला? साइन ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले फॉर्मूला शो कर दें आप। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ए कौन है? 30, तो साइन 30
cos b, b की वैल्यू कितनी है 45 प्लस cos a, तो cos a की वैल्यू 30, cos b की वैल्यू 45। सारी वैल्यूज हमें टेबल से पता है, तो कितना हो जाएगा sin 30 इज 1/2 into cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 and cos 45 1/√2 और इक्वल्स टू में कौन चल रहा है 30 प्लस 45 75 डिग्री। बस इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट जब करेंगे तो sin 75 डिग्री, यहां से एलसीएम मिलेगा हमें 2√2, इधर भी 2√2 है और उधर भी 2√2, एलसीएम आ जाएगा 2√2, तो इधर तो मिला 1 प्लस इधर हो जाएगा √3, 1 प्लस √3, तो sin 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस √3/2√2। और आप चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, भाई √2 है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रूट से, तो रेशनलाइज भी हो जाएगा वो। इवन आप चाहें तो यहाँ पे अपना आंसर ड्रॉप कर सकते हैं। तो sin 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस √3/2√2, ठीक है। तो अब इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 10-15 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन ऑब्वियसली टेबल से तो हमें डायरेक्ट पता नहीं है 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, और 15 डिग्री को मैं 180 की हेल्प से ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा इधर। अब फॉर्मूला सेट करने के लिए इस 15 डिग्री को ब्रेक करना होगा, ऐसे दो एंगल्स के सम या डिफरेंस में ब्रेक करना होगा जिनकी वैल्यूज आपको टेबल से पता हो। अब अगर मान लो 15 डिग्री को किसी ने लिख दिया सपोज 10 + 5, तो 10 + 5 लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमें 10 डिग्री पता है ना हमें 5 डिग्री पता है। किसी स्टूडेंट ने लिख दिया सपोज मान लीजिए 20 - 5, 20 - 5 भी अगर आप लिखोगे तो भी 20 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता, 5 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता। तो 15 को ऐसे ब्रेक करें जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से एंगल पता है। तो देखिएगा ध्यान से, इस 10-15 को 10-15 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10-45 - 30, ऐसे लिख सकते हैं। 45 में से 30 माइनस करोगे 15 बचेगा, और गौर से देखो 45 हमें टेबल से वैल्यू पता है, 30 टेबल से वैल्यू पता है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जो आपको टेबल से पता हो। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा 10a - b का, 10a - b का फॉर्मूला ये रहा, क्या होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो ये फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं 10a - b। आप भी एग्जाम में फॉर्मूला शो करेंगे देन अप्लाई करेंगे। तो 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो a और b कौन है, a तो है 45 और b हो जाएगा 30। तो a की जगह पे 45, ये a है और ये b है, क्लियर है। नाउ वैल्यूज हमने रखी 10 45 - 30, तो 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, तो 10a 10b, क्लियर है। अब 1045 कितना होता है 1, तो वैल्यू रख देंगे, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1030 1/√3, तो 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1045 इज 1 और 1030 इज 1/√3, क्लियर है। अब देखो इधर आप 1/1 लिख सकते हैं, इधर भी 1/1 लिख सकते हैं, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा √3, तो इधर क्या मिलेगा √3 - 1 अपॉन, ठीक है 1 × 1/√3 इज अगेन 1/√3। तो एलसीएम जब आप लोगे नीचे तो अगेन कितना मिलेगा √3, तो इधर कितना हो जाएगा √3 + 1, ये √3 से √3 गेट्स कैंसिल्ड। नाउ वी आर लेफ्ट विद √3 - 1 अपॉन √3 + 1। नाउ ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी 10-15 डिग्री की। आप चाहें तो उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज पता है ना, √3 - 1 और √3 - 1 से मैं क्या कर लूंगा डिवाइड कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो वो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो आप चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रही है अच्छे से, या मैं रेशनलाइज कर देता हूं।
अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं तो √3 - 1 √3 - 1, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। यार ये दोनों मल्टीप्लाई होल स्क्वायर बनाएंगे, ये a + b a - b है, दैट इज a स्क्वायर - b स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, दैट मींस 2√3 अपॉन में √3 स्क्वायर इज 3 - 1, तो 3 + 1 4, तो यहां हो जाएगा 4 - 2 √3, 3 - 1 इज 2। नाउ इधर से ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, अगर ऊपर से आप 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2 - √3। तो रेशनलाइज करने के बाद ये आंसर आएगा, और अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा बिना रेशनलाइजेशन के। बात समझ में आई? तो ये कौन सा एंगल था 10-15 डिग्री। तो याद रखो जब भी 15 डिग्री दिखे 45 - 30 की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, cot 105 डिग्री 105 डिग्री। नाउ वी हैव टू ब्रेक दिस 105, इस 105 को ब्रेक करना है। कौन से दो एंगल दिमाग में आएंगे 100 और 5, 100 और 5 105 हो जाएगा, तो करें सॉल्व। तो 105 क्यों लेंगे भाई जब हमें 100 और 5 की वैल्यू पता ही नहीं है। तो 105 को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करो जो दो एंगल आपको पता हो टेबल से। टेबल से क्या 60 डिग्री पता रहता है हमें, 60 डिग्री पता रहता है टेबल में, 45 डिग्री भी पता रहता है, तो क्यों ना 105 को हम लिखें 60 + 45, ठीक है। तो इस cot 105 को cot 105 डिग्री को हमने क्या लिखा, cot 105 को ब्रेक करा और ब्रेक करके हमने लिखा 60 + 45, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये 45 इधर आ जाएगा और 45 इधर लिखे तो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 आप पहले भी लिख सकते हो, 60 आप बाद में लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, cot a + b, cot a + b का फॉर्मूला सेट हो रहा है, ठीक है हमारे पास cot a + b, यस ये रहा cot a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b - 1 अपॉन cot a + cot b, ठीक है। तो फॉर्मूला अब मैं अप्लाई कर रहा हूं सीधे, आप पहले शो करना। तो cot 105 डिग्री दैट इज cot a, cot 60, cot b, cot 45 -1, इधर प्लस है तो यहां पर साइन माइनस का आएगा -1 अपॉन cot a, दैट मींस cot 60, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा cot 45, ठीक है भाई। बस अब वैल्यूज रखनी टेबल में से, ठीक है। cot 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है √3, तो ये होगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। cot 45 1 होता है -1 अपॉन अगेन cot 60 1/√3 प्लस cot 45 इज 1, तो ऊपर क्या मिला हमें, ऊपर हमें मिला 1/√3 -1 और 1/√3 + 1। अगेन ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो मैं इधर ले लेता हूं, जैसे आप एलसीएम लोगे तो इधर भी √3 आएगा, दैट इज 1 - √3, और इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो इधर भी √3 आएगा, ठीक है। अपॉन में 1 लगा लो, आप प्रॉब्लम है तो अपॉन में 1 लगा दीजिए, तो इधर हो जाएगा 1 + √3 से वाला √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 - √3 अपॉन 1 + √3। ना उसको रेशनलाइज कर देंगे, फिर मैं रेशनलाइज कर देता हूं। तो जैसे आप रेशनलाइज करोगे इसको तो 1 - √3 अपॉन 1 + √3, रेशनलाइज करते हैं 1 - √3 और 1 - √3, तो ऊपर तो होल स्क्वायर बनेगा, तो होल स्क्वायर किसका बन जाएगा 1 - √3 होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b बनेगा, दैट इज a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। ऊपर फॉर्मूला को लेंगे a - b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, दैट मींस -2√3, a - b होल स्क्वायर में ओपन कर दिया, नीचे 1 स्क्वायर इज 1, √3 स्क्वायर इज 3। चलिए 1 + 3 4 -2√3 अपॉन 1 - 3 इज -2, ऊपर से कॉमन आ रहा है कौन 2, तो अगेन ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 2 - √3 अपॉन -2, 2 से 2 कट जाएगा। ना इस माइनस साइन को मैं ऊपर भी लिख सकता हूं, तो मेरे पास क्या आया -2 - √3, और इट कैन बी रिटन एज
√3 - 2. Now that is our final answer. Cot 105 degree is √3 - 2. आई होप आपके समझ में आ गया होगा. ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. फाइंड tan 13 पाई अपॉन 12. इस बार हमें क्या फाइंड करना है? 13 पाई अपॉन 12. तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप पहले तो ये देख लो कि डिग्री में कितना बन रहा है. ठीक है भाई, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें अपन पाई की फॉर्म में है तो पाई की फॉर्म के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसको पाई के अकॉर्डिंग ब्रेक भी कर सकता हूँ. बताया था मैंने आपको कि अपॉन में कौन है? 12 है, तो 12 1 = 12, 12 2 = 24. तो पास क्लोज वैल्यू कौन सी होती है वो भी बताऊंगा आपको एक बार वापस. बट पहले जरा इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखिए कि एक्चुअल में एंगल कितने डिग्री का बैठ रहा है. तो देखिएगा ध्यान से, पाई कितना होता है? 180 डिग्री. तो मैं साइड में रफ में कर रहा हूं. tan 13 × 180 अपॉन 12. तो आप इसको काटेंगे तो 12 1 = 12 और 12 15 15 3 = 195. तो पता ये चला कि ये जो एंगल दिया हुआ है ना 13 पाई अपॉन 12, ये 195 डिग्री है. मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है tan 195 डिग्री. अब आपको देखो 180 की हेल्प से कैसे निकालूंगा इसको. 195 को हम क्या लिख सकते हैं? 195 को हम लिख सकते हैं 180 + 15 डिग्री. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्लास 10th में उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करो. तो 195 को कैसे ब्रेक करेंगे? उसके अकॉर्डिंग ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई हमें हाईएस्ट वैल्यू 90 तक याद है. आपको हाईएस्ट वैल्यू 90 डिग्री तक याद रहती है. अगर आप 90 + 90 भी करते हो तो भी 180 तक पहुंचोगे. और एंगल कितना आ गया? 195 आ गया. तो इसका मतलब वो जो टेबल से हमें वैल्यूज याद रहती हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं होगा ये 195. बात समझ में आ रही है अच्छे से. और अगर मैं मान लीजिए जो पाई वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाने की कोशिश करूं तो देखिएगा क्या होगा. tan 13 पाई अपॉन 12. तो मैंने क्या सिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में? अपॉन में कौन है? 12. ऊपर कौन है? 13. तो जरा देखो किसके क्लोज बैठेगा. 12 1 = और 12 2 = इधर से 12 मिलेगा, इधर से 24 मिलेगा. देन ऑब्वियसली इसके क्लोज ये वाली वैल्यू मिल रही है 12. 13 की क्लोज वैल्यू कौन सी है? 12 है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan, ये मिल गया हमें 1. तो 1 पाई. अब 1 पाई लिखें या पाई लिखें एक ही बात है. 1 पाई और पाई एक ही बात है. और हम 12 तक पहुंच चुके हैं, 13 तक पहुंचना है तो प्लस पाई बाई 12 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा? 13 पाई अपॉन 12. 12 1 = 12 और प्लस 1 13 पाई अपॉन 12. अब पाई पर नो चेंज. कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस कर रहे हो आप. ठीक है, ये पाई है, पाई प्लस कर रहे हो देन ऑब्वियसली आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे. और मैंने बताया था यहाँ पर क्या लगा हुआ? 1 क्या होता है? ऑड नंबर. तो ऑड नंबर तो इधर चलेंगे ना भाई. ठीक है, प्लस आप इसमें प्लस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे. थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव. ठीक है, तो साइन तो प्लस का लगेगा. ठीक है, और थीटा कौन है? पाई बाई 12. तो कितना मिला? tan पाई बाई 12. अब पाई बाई 12 की वैल्यू कहां से लाएं? आप गौर से देखो, पाई बाई 12 कितना हो गया? पाई बाई 12. पाई बाई 12 जब आप करोगे तो कितना मिलेगा? पाई की जगह पर 180 अपॉन 12. इसको आप काटें तो कट आउट करेंगे तो कितना मिलेगा? 15 डिग्री. इसका मतलब ये क्या है? ये है tan 15. ये क्या है? tan 15 है. तो tan 15 डिग्री. तो घूम फिर के हम वापस फॉर्मूले पे आ गए. घूम फिर के किस पे आ गए? फॉर्मूले के ऊपर ही आ गए. क्यों? क्योंकि tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है. और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 15 डिग्री को कैसे ब्रेक करते हैं. 15 डिग्री को मैं क्या लिख लूंगा? 45 - 30. तो 45 - 30 लिख के फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा. tan - b का मेरा आंसर आ जाएगा. बात समझ आई? तो वापस से पूरी जो कहानी है वो सुन लीजिए एक बार. tan 13 पाई अपॉन 12 था जिसको हमें फाइंड करना था. ठीक है, तो पहले तो मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखा. डिग्री में कन्वर्ट करा तो 195 डिग्री आ रहा था. कितना आ रहा था? 195 डिग्री. और अगर आप डिग्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो देखिएगा ध्यान से. अगर सपोज मान लीजिए मैं डिग्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो भी बात यहीं पे आएगी वापस. तो इसका मतलब क्या हुआ? tan 195 डिग्री. अगेन 195 को आप क्या लिख सकते हो? 180 +
15। तो आप गौर से देखो ये क्या है और ये क्या चीज है, दोनों सेम चीजें हैं। 180 प्लस 15, ये भी तो वही है 180 प्लस 15, पाई अपॉन 12 इज 15 डिग्री। तो ये और वो एक ही तो बात है। यहां पर भी आप क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कहां पे पहुंचोगे, tan 15 डिग्री पे पहुंचोगे दोबारा से। अब 15 को आप ब्रेक कर लोगे 45 माइनस 30 करके, इस तरीके से tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो जब आपको 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री ऐसा मिलता है तो हम इसको बहुत इजीली ब्रेक कर लेते हैं, और हो सकता है कि इस टाइप से भी सेट हो। तो अब थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो कहीं ना कहीं पे आप पहुंच जाओगे, या तो 15 पे या 75 पे या 105 पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और फॉर्मूले पर एंड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।